हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। गाइस मेरे तरफ तो काफ़ी ठंड पड़ रही है, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। कहते हैं ना कि ठंड में अगर खुद को किसी काम में बिजी रखो ना तो उतना ठंड नहीं लगता। आई डोंट नो कितना सच है कितना झूठ, बट हाँ, कुछ काम में मैं बिजी रहता हूँ ना तो उतना ठंड और गर्म का पता नहीं चलता। राइट, तो या आप लोगों को बिजी करने के लिए मैं आ गया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल लेके, जो कि इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लिटरली बता रहा हूँ। एंड आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मेरे जो सवाल होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल बेस्ड होते हैं, जो कि आपके लॉजिक बिल्डिंग एबिलिटीज़ को बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करते होंगे, उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी हेल्प करते होंगे। आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की होगी, राइट। सो आज का क्वेश्चन भी काफ़ी लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ गैस बी अटेंटिव, थोड़ा सा ध्यान देना। मैं चीज़ों को काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ, अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं कोड का हर एक लाइन बाय लाइन, हर एक पार्ट आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूँ कि आखिर कोड में चल क्या रहा है बेसिकली। राइट, तो मैं इस पर पूरी कोशिश करता हूँ, बस आपका थोड़ा सा अटेंशन चाहिए मुझे और कुछ नहीं। ठीक है, एक चीज़ और, एक चीज़ और पता है क्या, कई बार हम सवाल तो पढ़ लेते हैं, ठीक है, और सवाल पढ़ते साथ डायरेक्ट हम एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। ठीक है, सवाल पढ़ा मैंने, सवाल आपको समझा दिया एंड फिर डायरेक्ट हम कोड करने लगते हैं। तो कई बार होता क्या है ना, मान लो मैं ये सवाल लेके आया और आपको इंटरव्यू में इससे ही मिला जुला कोई सवाल आ गया, लॉजिक ये यूज हो रहा होगा, ठीक है, लॉजिक ये यूज हो रहा होगा, सारा कोड का जो भी फंक्शनैलिटी है सारा सेम यूज हो रहा होगा, लेकिन सवाल उल्टा होगा। ठीक है, और ऐसे में क्या होता है, लोग अप्रोचेस को सोच नहीं पाते और कैसे करना है, कहाँ से इनिशियलाइज करना है अपने कोड को, वो चीज़ें समझ नहीं पाते और वहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं और हमसे वो सवाल सॉल्व नहीं होता है। तो आज हम बात करेंगे इस पर, कैसे। आज हम सवाल पढ़ेंगे, आज हम सवाल पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का मतलब कि हम देखेंगे कैसे हम उन सवालों को सोच सकते हैं, कैसे उस सवाल के बारे में सोच के एकदम बिगिनिंग लेवल से उस सवाल के बारे में सोच के और किस तरीके से अपने लॉजिक्स को बिल्ड करेंगे, वो आज हम बहुत ही क्लियर वे में समझेंगे। ठीक है, सो गाइस प्लीज बी अटेंटिव, प्लीज थोड़ा सा ध्यान देना और समझना। ठीक है, सबसे पहले मैं सवाल पढ़ूंगा। सवाल है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, एक इंटीजर्स का एरे, इंटीजर्स माने नंबर्स का एरे, एक नंबर्स का एरे। योर टास्क इज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट एंड सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे। आपका जो काम है वो फाइंड करना है स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड द सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द एरे। एरे के अंदर स्मॉलेस्ट और सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट को आपको फाइंड करके रिटर्न करना है। दैट्स द क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, राइट। फिर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है, लेट सपोज हमारे पास ये एरे है 5243 168, ठीक है, 5243 168, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ये एक एरे है। हमें रिटर्न करना है स्मॉलेस्ट एलिमेंट। स्मॉलेस्ट एलिमेंट इसमें क्या है, फाइंड आउट करो। स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 1, राइट। सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या है, उससे एक बड़ा। बेसिकली सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट मींस जो सबसे स्मॉलेस्ट है उससे एक बड़ा। तो 1 के बाद है 2, 1 के बाद 2। सो ये हो गया स्मॉलेस्ट एलिमेंट और ये 2 हो गया सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। तो हमें यही दोनों नंबर्स रिटर्न करने हैं। अब आते हैं अप्रोचेस पे। ठीक है, अब आते हैं कि कैसे चीजों को सोचना है, बेसिकली कैसे हमें क्वेश्चन के बारे में सोचना है और कहां से हमें स्टार्टिंग करनी है। सबसे पहली बात, अगर हमने एरेस पढ़ा है तो हम ये चीज तो जानते हैं कि एरे में कोई भी काम करने से पहले, एरे में कोई भी काम करने से पहले हमें एरे पे आइट्रेशन करनी होती है। आइट्रेशन इन द सेंस कि हमें एरे के ऊपर आइट्रेट करके तभी हम उसके वैल्यूज को या तो ले पाते हैं, या तो उसके साथ अल्टर कर पाते हैं, राइट, या तो उसको मॉडिफाई कर पाते हैं। वैल्यूज के साथ अगर कुछ भी करना है, कोई भी प्ले आउट करना है, तो पहले हम उसको आइट्रेट करेंगे, तब उसके वैल्यूज को पिकअप कर सकते हैं, राइट। इतना क्लियर होगा। आइट्रेशन जरूरी है, आइट्रेशन करने के लिए लूप्स जरूरी है, लूप्स चलाएंगे तभी हम एरे के ऊपर आइट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे इजी वे बताऊं क्या है। देखो, हमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट चाहिए और सेकंड स्मॉलेस्ट चाहिए, तो क्या हम एरे को सबसे पहले सॉर्ट नहीं कर सकते। समझना, क्या हम सबसे पहले एरे को सॉर्ट नहीं कर सकते, बड़े से छोटे की ओर जाता हुआ एलिमेंट्स। लेट सपोज सबसे बड़ा कौन सा है, देखो 8, 8 के बाद 6, उसके बाद 5 4 3 2 1, राइट। मान लो मैंने एरे को सॉर्ट कर दिया, ठीक है, जो कि बड़े से छोटी की ओर जा रहा है, मैंने एरे को सॉर्ट कर दिया। एंड उसके बाद डॉट सॉर्ट मेथड, आप लोगों को पता है एरे में इनबिल्ट मेथड है, जावास्क्रिप्ट अगर हम यूज कर रहे हैं इनबिल्ट मेथड है डॉट सॉर्ट मेथड।
सिंपल सॉर्ट कर दिया एरे को, एंड लास्ट के दो एलिमेंट्स को, ये 1 एंड 2 को हमने पॉप आउट कर दिया। डॉट पॉप भी एक मेथड है एरे में, आप लोगों को पता होगा, जो कि एलिमेंट्स को पॉप करता है, निकालता है, एंड डॉट पुश मेथड होता है जो कि एलिमेंट्स को इंसर्ट करने में हेल्प करता है। हमने डॉट पॉप मेथड चला दिया, दो एलिमेंट्स को निकाल लिया और उनको प्रिंट कर दिया, एज सिंपल एज दैट, है ना सिंपल। लेकिन रुको, अगर आपको एक अच्छी कंपनी में, लेट्स सपोज एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, अच्छी कंपनी है, या फिर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, वहां आपको ये सवाल देखने को मिल रहा है, दैट मीन्स कि वो आपसे डॉट सॉर्ट और डॉट पॉप मेथड नहीं लिखवाना चाह रहे हैं। मैं लिख के देता हूं आपको। तो सबसे पहला अप्रोच पता है क्या होना चाहिए? अगर मुझे ये पता है कि ये इतना सिंपल है, तो सबसे पहले तो मुझे इंटरव्यूअर से एक सवाल करना चाहिए कि सर क्या मैं इसको इनबिल्ट मेथड से यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूं, या फिर आप चाहते हो कि मैं खुद का लॉजिक बिल्ड करूं? एंड वो आपको आंसर करेगा कि हाँ आप शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप अपना लॉजिक बिल्ड करके मुझे इसको करके दो। पहली बात, ठीक है। अगर शॉर्टकट यूज करने बोल रहा है, इट मीन्स कि आपकी किस्मत अच्छी है, आप बस शॉर्ट मेथड लगाओ, पॉप करो, एलिमेंट्स निकालो, रिटर्न करो, बात खत्म, ठीक है। लेकिन अगर उसने आपसे कह दिया कि आप खुद का लॉजिक बिल्ड करो, देन उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ये करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सो प्लीज बी अटेंटिव। ओके, इतना आपको समझ में आ गया, अप्रोच समझ में आ गया। अगर आपने लैंग्वेज पढ़ी है, आपकी कमांड अच्छी है उस लैंग्वेज में, इतना आप आराम से सोच लोगे। सॉर्ट करेंगे बड़े से छोटे की ओर, छोटा दो एलिमेंट निकालेंगे, रिटर्न, खत्म काम। लेकिन अगर अच्छी कंपनी में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दैट मीन्स कि आपसे वो टुच्ची सी चीजें नहीं जानना चाह रहे हैं, वो कुछ अच्छा लिखवाना चाह रहे हैं, राइट। आपको टेस्ट करना चाह रहे हैं, आपके लॉजिक बिल्डिंग कैपेबिलिटीज को टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो लिखते हैं लॉजिक, है ना। अब लॉजिक कैसे सोचें वो देखना, लॉजिक कैसे सोचे वो लिखें वो देखना, कैसे सोचें पहले। तो मैंने आपको बताया कि अगर मेरे पास एक एरे है, एरे के साथ कुछ भी करने के लिए, लिटरली कुछ भी करने के लिए हमें उसके ऊपर आइट्रेशन करना इंपॉर्टेंट है। जब तक हम एरे के ऊपर आइट्रेट नहीं करेंगे, तब तक हम उसके वैल्यूज के साथ कुछ नहीं कर सकते। तो आइट्रेशन के लिए लूप्स की जरूरत पड़ेगी। लूप चलाएंगे, एरे पे आइट्रेट करेंगे, एंड देन उसके वैल्यूज के साथ हम जो मन वो कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? सबसे पहले क्या करना है? लूप चलाना है, सबसे पहले लूप चलाना है, ठीक है। अब समझो, अब एक चीज समझो जो मैं समझाने जा रहा हूं। अब लॉजिक्स देखते हैं कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये एरे है। अच्छा, एक चीज के लिए सॉरी, मेरा प्रोसेसर उतना हाई पावर का नहीं है, तो मैं पिछले वीडियो में देख रहा था, मैंने एपिक पेन जब भी यूज किया ना, तो वो वीडियो रुका वहां पे, मेरा फेस बेसिकली रुक रहा था, तो उसके लिए गाइस सॉरी, मैनेज कर लेना। आई होप आप लोग इस चीज को समझोगे, ठीक है। ओके, तो हमारे पास ये एरे है, ठीक है, हमारे पास ये एरे है। हमें इसमें दो एलिमेंट्स निकालने हैं, पहला तो मिनिमम, दूसरा सेकंड मिनिमम, ठीक है। 1 एंड 2 ही निकालना है ना, आई होप, यस, ठीक है। ये तो सॉर्ट किया हुआ एरे है, मेन है मुझे बीच से निकालना है। इंडेक्स में बीच में भी वो नंबर हो सकता है, पहला ये मिनिमम, दूसरा ये सेकंड मिनिमम। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे पास क्या था, 5 2 4, माउस से लिख रहा हूं तो राइटिंग पे मत जाना, 3 1 6 एंड 8, 6 है ये, ठीक है, 6 एंड 8, ये एरे है हमारे पास, ठीक है, ये एरे है हमारे पास। करेंगे क्या, अप्रोच कैसे सोचेंगे वो समझो। एरे के ऊपर आइट्रेशन करना है, राइट, एरे के ऊपर आइट्रेट करना है, राइट। मैं सबके पास जा जाके चेक करूं कि क्या कौन सा एलिमेंट छोटा है, और फिर उसका ट्रैक रखूं, ठीक है। मैं सबके पास जा जाके चेक करूंगा और उसका ट्रैक रखूंगा कि कौन सा छोटा है। तो इससे बेटर है, हालांकि मैं ये भी कर सकता हूं कि मैंने लूप चलाया, लूप जा रहा है और मुझे छोटा नंबर निकालना है। छोटा नंबर कैसे निकालेंगे वो समझो, ठीक है। मैंने यहां से एक लूप चलाया, समझना, मैंने यहां से एक लूप चलाया, ठीक है। लूप सबसे पहले नंबर के पास गया और पहला नंबर लूप मुझे लाके देता है। मैंने पहले नंबर को अपने पास रख लिया, ठीक है, मैंने 5 अपने पास रख लिया, समझना, मैंने 5 को अपने पास रख लिया। मैंने लूप चलाया, लूप पहला नंबर को एरे के 0th इंडेक्स को उठा के मेरे पास लाएगा। मैंने 5 को अपने पास स्टोर कर लिया है, रख लिया। अब लूप जाएगा दूसरे नंबर पे, बहुत ध्यान से समझना गाइस प्लीज। लूप जाएगा दूसरे नंबर पे, दूसरा नंबर को मैंने बुलाया,
मुझे क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू, राइट, मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए। मैंने पूछा दूसरे मतलब इंडेक्स 1 से, ये 1 है ना, ये इंडेक्स 0 है, ये इंडेक्स 1 है। मैंने इससे पूछा क्या तुम जो मैंने 5 स्टोर किया है उससे छोटे हो। मैंने पूछा 2 से क्या तुम 5 से छोटे हो, अगर हाँ तो मेरे पास रह जाओ, अगर अगर नहीं तो वापस जाओ। 2 कहेगा हाँ मैं 5 से छोटा हूँ, तो मैंने फिर 2 को अपने पास रख लिया, ठीक है, 5 को छोड़ दिया, फिर मैंने 5 को मैंने छोड़ दिया, मैंने 2 को अपने पास रख लिया। सेम काम अब 2 से 4 पे जाएगा, ठीक है, मैं 4 को बुलाऊंगा, मैं पूछूंगा क्या 4 तुम 2 से छोटे हो, क्या तुम 2 से छोटे हो, 4 बोलेगा नहीं, मैं कहूंगा भाई वापस जाओ। मैं 3 को बुलाऊंगा, ठीक है, ऐसे से करके मैं पूरा लूप जाऊंगा जब तक एरे खत्म नहीं होता। मैं 3 को बुलाऊंगा, ठीक है, 3 को पूछूंगा क्या तुम 2 से छोटे हो, बोलेगा नहीं, मैं कहूंगा वापस जाओ। फिर मैं 1 को बुलाऊंगा, ठीक है, फिर मैं 1 को बुलाऊंगा, मैं पूछूंगा क्या तुम 2 से छोटे हो, ये बोलेगा हाँ मैं तो 2 से छोटा हूँ। तब मैं कहूंगा ठीक है 2 तुम वापस जाओ, 1 तुम रह जाओ मेरे पास, ठीक है। अब मैं 1 को रख लूंगा, फिर मैं अगले में जाऊंगा जो कि है 6 को बुलाऊंगा, पूछूंगा क्या तुम 1 से छोटे हो, 6 बोलेगा नहीं मैं तो 1 से बड़ा हूं, मैं इसको वापस भेज दूंगा, ठीक है। फिर मैं 8 को बुलाऊंगा, मैं कहूंगा क्या तुम 1 से छोटे हो, बोलेगा नहीं मैं तो बड़ा हूं, फिर मैं 8 को भी वापस भेज दूंगा। मुझे मिनिमम वैल्यू मिला 1। क्लियर हुआ इतना? आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। मैंने कैसे ट्रैक किया, ठीक है, मैंने कैसे ट्रैक किया इतना क्लियर होगा। अब सेकंड मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं। एक सेकंड, सेकंड मिनिमम वैल्यू की बात करने से पहले आई थिंक हम मिनिमम वैल्यू का कोड लिखते हैं पहले, ठीक है, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फंक्शन min sec min sec min, ठीक है, जो कि एक फंक्शन है जो कि लेगा एरे, ठीक है, एरे लेगा ना, कंसोल लॉग में एरे डालेंगे, एरे, और ये फंक्शन। अच्छा एक चीज और लेते हैं, हम एरे का लेंथ भी लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा आसान होगा, ठीक है, ज्यादा आसान होगा। कैसे होगा मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले मिनिमम वैल्यू एंड सेकंड मिनिमम वैल्यू के लिए हमें दो वेरिएबल्स चाहिए, तो लेट minval इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू क्या, वो समझो, minval इज इक्वल्स टू, सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने 5 2 2 4 3 1 6 8 है ना, सबसे पहले मैंने 5 को बुलाया था, याद है आपको, सबसे पहले मैंने 5 को ही बुलाया था ना। तो अभी मेरे पास मिनिमम वैल्यू क्या है, 5 है, अभी क्या है मेरे पास, मिनिमम वैल्यू 5 है। तो मैं कहूंगा कि लेट मिनिमम वैल्यू इज ARR का इंडेक्स 0। क्लियर, मिनिमम वैल्यू क्या है मेरे पास 5 है, ARR का इंडेक्स 0, ठीक है। सेकंड मिनिमम वैल्यू पे हम अभी बात नहीं करते हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, लूप चलाना है, ठीक है, अब मुझे लूप चलाना है। तो फॉर लेट आई लूप आप लोगों को बहुत बार एक्सप्लेन किया, आप लोगों को पता होगा, तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, समझाने की जरूरत नहीं है। आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन n, क्योंकि मैंने यहाँ पे n लिया। इधर आप लोग ARR.length भी लिख सकते हो, इट्स फाइन, लेकिन मैंने वहां पे लेंथ अलग से लिया, इट मीन्स कि मैं कंसोल में भी लेंथ अलग से पास करने वाला हूँ। तो i इज लेस देन n एंड i प्लस प्लस, यही होता है फॉर लूप। अब फॉर लूप के अंदर का कोड को समझो, क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे, तो मैं सारे एलिमेंट्स को बुला बुला कर चेक कर रहा था, राइट, तो मैं सारे एलिमेंट्स को बुला बुला के चेक करूंगा, ठीक है। तो सारे एलिमेंट्स पे आई आइट्रेट होगा, उसके बाद मैं एक सिंपल कह दूंगा, क्या कह दूंगा समझना, कि इफ ARRi, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, ARRi इज लेस देन किससे, मिनवेल से, ARRi इज लेस देन मिनवेल। कैसे, तो फिर से समझो कि सबसे पहले मेरे पास, इतना हटाओ, सबसे पहले मेरे पास 5 आया, फिर मैंने 2 को बुलाया, मैंने पूछा ना कि क्या तुम 5 से छोटे हो, इसने कहा हाँ, तो मैंने 2 को रख लिया, है ना, और मैंने 5 को वापस भेज दिया, यही तो किया था। तो सेम ARRi जो कि आइट्रेशन वैल्यू होगी इज लेस देन मिनिमम वैल, जैसे ही ARRi की वैल्यू मिनिमम वैल्यू से छोटी मिले मुझे, वैसे ही क्या कहना, वैसे ही कहना कि minval इज इक्वल्स टू ARRi। समझ आया कुछ? जैसे ही ARRi जो कि आइट्रेट हो रहा है वैल्यू, वो मिनिमम वैल्यू जो कि इंडेक्स 0 पे कौन बैठा था, 5, ठीक है, इंडेक्स 0 पे कौन बैठा था, 5, जैसे ही आइट्रेट होने वाले वैल्यू मिनिमम वैल्यू से छोटे मिले,
वैसे ही मिनिमम वैल्यू के वैल्यू को चेंज करके समझो मिनिमम वैल्यू मिन वैल, पूरा नाम नहीं लेता हूं, मिन वैल के वैल्यू को चेंज कर दो किसके बराबर, वो आइटरेटिव वैल्यू के बराबर जो कि मुझे आइटरेशन के बाद मिला। जैसे कि 5 के बाद में आइटरेट हुआ था 2 मिला था ना, तो 2 बना दो और 5 को हटा दो, तो मिन वैल का वैल्यू 2 कर दो और 5 को जाने दो। ये मैंने यहां लिखा है, कंफर्म है। अच्छा एक चीज हमसे गलती हुई, पता है क्या, मैंने अभी नोटिस किया। सबसे पहले मैंने किसको बुलाया था, सबसे पहले मैंने 5 को बुलाया था ना, ठीक है, और इसको अपने पास स्टोर कर लिया था, 5 को बुला के अपने पास स्टोर कर लिया था। उसके बाद मैंने यहां से लोगों को बुला बुला कर चेक करना स्टार्ट किया, 2 से बुला बुला कर चेक करना स्टार्ट किया। तो समझो मिन वैल्यू को मैंने स्टोर कर लिया, 5 को स्टोर कर लिया, 2 से मैं बुला बुला कर चेक कर रहा हूं, तो आई कहां से इनिशियलाइज होगा, आई 1 से इनिशियलाइज होगा, इंडेक्स 1 से, इंडेक्स 0 तो स्टोर है मेरे पास, इंडेक्स 1 से इनिशियलाइज होगा, चलेगा कब तक, एरे के लेंथ, ठीक है, कंफर्म। गलती हो जाती है और आप लोग को समझाते समझाते मैं भी तो सीखता ही हूं ना। तो जैसे ही ARRI की वैल्यू मिन वैल से छोटी मिल जाए तो क्या करो, मिन वैल का वैल्यू चेंज करके ARRI के बराबर कर दो। आई होप इतना बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। और रिटर्न मिन वैल, ठीक है, मिन वैल रिटर्न करो और चेक करते हैं console.log, क्या यही वाला एरे उठाते हैं। अच्छा इसमें मिन वैल क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे यहाँ पे लेंथ भी डालनी होगी CN, राइट, तो कॉमा 7, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान दिया आप लोगों ने, इसमें मिन वैल क्या है, इसमें मिन वैल है 1, आई थिंक यस। अच्छा ये सॉर्टेड एरे उठा लिया मैंने ना, सॉर्टेड नहीं, ये वाला उठाता हूँ, ये वाला अनसॉर्टेड एरे, तो पहले ही सॉर्ट है। आप लोग को, आप कहोगे कि यार सॉर्ट एरे से आपने दिखा दिया भैया, नहीं नहीं नहीं, अनसॉर्टेड एरे उठाते हैं और इसमें बीच में कहीं इंडेक्स पे 1 है और मुझे 1 चाहिए, तो फाइल का नाम एंड यस नोड मिनसेक मिन और एंटर। और इसने क्या दिया, वेट वेट वेट, ओके ये पूरा एरे दे रहा है, इसलिए एरे दे रहा है ना क्योंकि फंक्शन कॉल करना है भाई। ये चीजें मुझे कौन बताएगा, आप ही लोग तो बताओगे, फंक्शन कॉल करना है मेरे भाई, फंक्शन डायरेक्ट कंसोल लोग में एरे डाल के प्रिंट नहीं करना, फंक्शन कॉल करना है। अब करो सेव, अब करो CLS और अब नोड और फाइल का नाम एंड 1, एज एक्सपेक्टेड हमें 1 मिल रहा है यहाँ पे, राइट, जो कि मिनिमम वैल्यू है। अब सेकंड मिनिमम वैल्यू देखें, सेकंड मिनिमम वैल्यू कैसे सोचेंगे वो समझो। जैसे हमें मिन वैल मिला ना, समझना, जैसे हमें मिन वैल मिला कि हम लोगों ने लूप चलाया और कह दिया कि ARRI अगर मिन वैल से छोटा हो, मिन वैल को अपने पास रख लिया था जो कि इंडेक्स 0 था, इंडेक्स 0 को अपने पास रख लिया था और फिर यहाँ से आइटरेट करना स्टार्ट किया एक एक करके और कहा कि यार इससे छोटा अगर कोई मिले तो उसको रख लेना और अगर जो छोटा ना हो तो जाने देना। बहुत आसान था, बहुत आसान था। सेकंड वाला, सेकंड मिन वैल कैसे मिलता, तो बहुत आसान था, मैं आपको बताता हूं, एक अप्रोच मैं आपको बताता हूं, एक अप्रोच मैं ट्राई करके दूंगा, ठीक है, आसान वाला अप्रोच आपको बताता हूं, जो थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच है वो मैं आपको कोड करके दूंगा, ठीक है, समझना। एक अप्रोच ये हो सकता है कि इस फॉर लूप को इतने, ये फॉर लूप को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करूं, ठीक है, इस फॉर लूप को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट करूं और इफ में मैं क्या दूंगा, ARRI इज लेस देन, जैसे ये मिन वैल है ना तो वो सेकंड मिन वैल होगा, ठीक है, सेकंड मिन वैल को भी हम ARR 0 से ही इनिशियलाइज कर देंगे, नो इश्यूज, ठीक है, सेकंड मिन वैल को भी ARRI 0 से ही इनिशियलाइज कर देंगे, 0th इंडेक्स से ही इनिशियलाइज कर देंगे। सेकंड मिन वैल में भी 5 ही होगा, ठीक है, सेकंड मिन वैल में भी 5 ही होगा, सेम कोड होगा, सेम लूप चलेगा, बस इफ के अंदर एक कंडीशन चेंज करेंगे, वो ये होगा कि ARRI इज लेस देन मिन वैल नहीं होके ARRI इज लेस देन सेक मिन वैल, ARRI इज लेस देन सेक मिन वैल एंड ये वाला एंड सी, एंड इसको लगाने से क्या होता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड का जो भी कंडीशन आप देते हो ना वो दोनों ट्रू होना चाहिए, तभी वो रिटर्न करता है, तभी वो अपने ब्लॉक का कोड चलाता है, ठीक है, सिंपल। तो पहला तो हम लोगों ने दे दिया कि ARRI इज लेस देन सेकंड मिन वैल, ठीक है, उसके बाद एंड ARRI
is not equal to min val. ARRI is less than second min val, ARRI is not equal to min val. ऐसा सिचुएशन मिले तो सेकंड min val में ARRI की वैल्यू डाल दो, सिंपल, ठीक है। तो वो प्रिंट कर देगा आपको सेकंड min val का सेकंड min वैल्यू आपको ढूंढ के दे देगा। सिंपल था, ये ट्राई करना खुद से, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में पूछना, मैं आपको आंसर कर दूंगा, वो भी कोड मैं आपको लिख के दे दूंगा, लेकिन पहले ट्राई करना। दूसरा अप्रोच देखते हैं, दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, समझो थोड़ा सा। ये तो पूरा कचरा हो गया, फिर से लिखते हैं, ठीक है। मैं यहां हूं, मैंने m, ठीक है, m मिन वैल है, ये मैंने मिन वैल लिया था 5, ठीक है, मतलब ये इंडेक्स 0, एंड min 2 भी मैंने लिया, मान लो इंडेक्स 0 मतलब 5, ठीक है। मैं क्या करूंगा, 5 2 4 3 1 6 8, ठीक है, 5 2 4 3 1 6 8, ये मेरा एरे है। मैं 5 को तो स्टोर करके रख लिया पहले ही, ठीक है, 5 तो स्टोर है पहले ही दोनों जगह, यहाँ भी एंड यहाँ भी 5 तो दोनों जगह स्टोर है। अब मैं यहाँ से चेक करना, आइट्रेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने 2 को बुलाया, मैंने पूछा क्या तुम 5 से छोटे हो, 2 बोलेगा हाँ, तो 2 जैसे ही हाँ बोलेगा ना, मैं 2 को स्टोर कर लूंगा, ठीक है, 2 को स्टोर कर लूंगा। लेकिन अब 2 को स्टोर करने के बाद मैं 5 को M2 में स्टोर करा दूंगा। हालांकि ये पहले से ही स्टोर है, लेकिन फिर भी मैं 5 को M2 में स्टोर करा दूंगा, ठीक है। ये प्रोसेस मैं करूंगा, क्यों करूंगा आगे समझ आएगा। अब मैं 4 को बुलाऊंगा, मैं पूछूंगा क्या तुम 2 से छोटे हो, ये कहेगा नहीं, तो ये रिटर्न चला जाएगा। 3 को बुलाऊंगा, तो 2 से छोटे हो, नहीं, रिटर्न चला जाएगा। अब मैं 1 को बुला रहा हूँ, इससे पूछूंगा क्या तुम 2 से छोटे हो, ये बोलेगा हाँ मैं तो 2 से छोटा हूं। मैं 1 को रख लूंगा एंड 2 को मैं M2 के पास भेज दूंगा, 2 को मैं यहां स्टोर करा दूंगा, ठीक है, और 5 यहां से हट जाएगा। अब यहाँ 2 स्टोर है, यहाँ 1 स्टोर है ना। अब यहाँ 2 स्टोर है, यहाँ पे 1 स्टोर है, ठीक है। अब 6 को पूछूंगा क्या 1 से छोटे हो, बोलेगा नहीं। 8 को पूछूंगा 1 से छोटे हो, बोलेगा नहीं। तो अब मिनिमम वैल्यू में क्या है मेरे पास, अब मिनिमम वैल्यू में क्या है मेरे पास, अब मिनिमम वैल्यू में 1 है, और सेकंड मिनिमम वैल्यू में क्या है, सेकंड मिनिमम वैल्यू में 2 है। यही तो हमें चाहिए था, समझ आया। इसे कहते हैं स्वाइपिंग मेथड, वैल्यूज को आपस में स्वाइप करवा देना, स्वाइपिंग मेथड कहते हैं। अब स्वाइप करेंगे कैसे वो समझना बहुत ईजी है, स्वाइप करेंगे कैसे वो समझना बहुत ईजी है। लेट सपोज सेक मिन वैल, इसको ARRI से स्टार इनिशियलाइज नहीं करके, क्योंकि ARR 0 इंडेक्स हम इसको वैसे भी देने वाले हैं, एरे का 0 इंडेक्स तो हम इसको वैसे भी देने वाले हैं, तो इसको हम इन्फिनिटी से इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। सेक मिन वैल की वैल्यू इन्फिनिटी है, कुछ नहीं है, मतलब अनंत वैल्यू है इसकी, ठीक है, फिलहाल के लिए इन्फिनिटी। अब समझना, अब मैंने ये फॉर लूप चलाया, ठीक है, ये लूप चल रहा है। इफ ARRI जो कि छोटा है मिन वैल से, तो मिन वैल की वैल्यू ARRI के बराबर कर दो। उससे पहले सेकमिन जो है, सेकमिन वैल है, उसकी वैल्यू मिन वैल के बराबर कर दो, ठीक है। सेकंड मिनिमम वैल्यू में भी जो भी वैल्यू स्टोर है, उसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू के बराबर कर दो, ठीक है। अच्छा, क्या नाम आप लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, मैं नाम चेंज कर दूं, वेट, मिन नम, क्योंकि समझाते नहीं बन रहा ना, तो इसको मिन वैल के जगह मिन नम कर देता हूं, ठीक है, और इसको भी मिन नम, ठीक है, और सेक मिन नम। अगर कहीं छूट गया हो तो बाद में बता देना, ठीक है, मिन नम, ठीक है, ओके। तो एरे के ऊपर आइट्रेट किया और ढूंढा कि ARRI जैसे ही छोटा मिले मुझे मिन नम से, तो क्या करना, पहले सेक मिन नम की वैल्यू मिन नम के बराबर करना, जो कि प्रीवियस मिन नम में अभी क्या वैल्यू है, मिन नम में अभी एरे का 0th इंडेक्स है, मतलब 5 है, ठीक है। तो पहले मिन नम की वैल्यू सेक मिन नम को दे देना, ठीक है, इसकी वैल्यू 5 कर देना। अब ये इन्फिनिटी से क्या हो गया, अब ये इन्फिनिटी से 5 को होल्ड कर रहा है, ठीक है। और अब मिन नम की वैल्यू, क्योंकि अगर पहले मिन नम को अपडेट कर देंगे तो मिन नम की वैल्यू तो ऑलरेडी 2 हो गई। अगर ये लाइन पहले चलाता हूं, मिन नम है ना, ये छूटेगा मुझे पता है, एरर आएगा कहीं ना कहीं। अगर मिन नम की ये वाला लाइन अगर मैं पहले चलाता हूं,
यस, मिन नम का वैल्यू पहले ही 2 के बराबर हो जाएगा, राइट, एंड उसके बाद सेक मिन नम को मिन नम की वैल्यू देंगे तो सेक मिन नम का वैल्यू भी 2 के बराबर हो जाएगा, ऐसे में एरर आएगा। तो समझना, जैसे ही एरर आई की वैल्यू मिन नम से छोटी मिलेगी ना हमें, तो सबसे पहले सेक मिन नम को हम मिन नम की वैल्यू दे देंगे, जो कि अभी इन्फिनिटी होल्ड कर रहा है वो 5 होल्ड करने लग जाएगा, और अब मिन नम की वैल्यू को एरर आई की वैल्यू दे देंगे जो कि 2 है। मिन नम 5 होल्ड कर रहा था, अब 2 होल्ड कर रहा है, ठीक है। सेकेंड आइट्रेशन में 4 कुछ नहीं होगा, 3 कुछ नहीं होगा, जैसे ही 1 पे आएगा, जैसे ही एआरआर आई 1 है और ये छोटा मिल गया मिन नम से, तो सबसे पहले सेक मिन नम की वैल्यू को मिन नम के बराबर कर देगा। अब मिन नम की वैल्यू क्या थी, 2 होल्ड कर रहा था, सेक मिन नम को दे देगा, सेक मिन नम 5 से 2 को होल्ड करने लगेगा, 5 को छोड़ के 2 को होल्ड करने लगेगा, सेक मिन नम की वैल्यू 2 हो गई और मिन नम की वैल्यू एआरआर आई के बराबर हो गई जो कि 1, ठीक है। आई होप क्लियर होगा इतना। अब अगर रिटर्न करता हूं मिन नम एंड वेट एंड सेक मिन नम, ठीक है, आई होप मैं दोनों ही रिटर्न कर सकता हूं। वेट प्लस और ऐसा एंड प्लस, ओके, तो कंट्रोल एस और चेक करते हैं। चेक करने में क्या जाता है, अगर एरर आएगा तो सही करेंगे। नोड एंड फाइल का नाम एंड यस 1 एंड 2, वेट ये स्पेस क्यों नहीं दिया, अच्छा स्पेस यहाँ ऐसे CLS C 1 एंड 2। अच्छा, इसको अगर इस तरीके से करोगे ना, ऐसे ना करके अगर इसको डी स्ट्रक्चर कर देते हैं हम, रिटर्न की वैल्यू जो है ना, इसको अगर हम डी स्ट्रक्चर कर दे रहे हैं मीन्स ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे एक कॉमा देना होगा ऐसे, तो ये इस नाम के साथ दिखेगा सी मिनम 1 सेक मिनम 2। आई होप इतना क्लियर होगा आपको काफी अच्छे से, है ना। लेकिन यहाँ पे एक चीज गलत है, पता है क्या, एक चीज गलत है। मान लो कि ARR आई की वैल्यू यहाँ पे तो 1 2 था तो समझ में आ गया, ठीक है, यहाँ पे 1 2 था समझ में आ गया। सपोज करो कि यहाँ पे 1 ना हो, सपोज करो, ये सॉर्टेड एरे को हटाओ, आप लोग कंफ्यूज हो गए। सपोज करो कि यहाँ पे 1 नहीं है, सॉरी मिन नम 5 होल्ड कर रहा था, ठीक है, सेकंड मिन नम इन्फिनिटी होल्ड कर रहा था। जैसे ही मिन नम को 2 मिला तो सेकंड मिन नम 5 होल्ड करने लगा और मिन नम 2 होल्ड करने लगा, ठीक है, और उसके आगे मिन नम को कोई वैल्यू नहीं मिला जो 2 से छोटा था, तो मिन नम की वैल्यू 2 और सेकंड मिन नम की वैल्यू 5, जबकि सेकंड मिन नम की वैल्यू होनी क्या चाहिए थी, 3। समझ रहे हो, मिन नम की वैल्यू 2, उसके आगे मिन नम को कोई वैल्यू नहीं मिला कि मिन नम अपना वैल्यू सेकंड मिन नम को दे सके। समझ रहे हो, नाम थोड़ा सा कंफ्यूज है, रिपीट कर लेना। मिन नम की वैल्यू 2 हुई तो मिन नम ने अपना वैल्यू सेकंड मिन नम को दे दिया जो कि 5 थी। अब मिन नम के पास 2 है, सेकंड मिन नम के पास 5 है, ठीक है। अब उससे आगे 2 से छोटा वैल्यू मिन नम को नहीं मिला, तो मिन नम ने अपने पास 2 ही होल्ड करके रखा, और मिन नम ने सेकंड मिन नम को तो कोई वैल्यू दी नहीं, तो सेकंड मिन नम के पास 5 ही होल्ड होके रह गया। तो मिन नम का वैल्यू तो आंसर तो सही आएगा, लेकिन यहाँ पे सेकंड मिन नम का आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि उसको 3 होना चाहिए था ना कि 5। तो ऐसे में एक कंडीशन और लिखना है हमें, पता है क्या, यहाँ पे हमने इफ लिखा ना, ओके, यहाँ पे एक एल्स इफ कंडीशन दूंगा, और इसको पता है क्या बोलूंगा कि ARR I इज लेस देन सेक मिनम, ठीक है। ARR I की जो वैल्यू है वो सेक मिनम से छोटी है, ठीक है, एंड ARR I इज नॉट इक्वल टू मिनिमम, ठीक है। ये कंडीशन मुझे देखना होगा, ठीक है, कि दोनों ट्रू होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम के इक्वल ना हो लेकिन सेकंड मिनिमम से छोटी होनी चाहिए। मिनिमम के इक्वल ना हो मतलब 2 के इक्वल ना हो, ठीक है, 2 के इक्वल ना हो लेकिन इससे छोटी हो। तो ऐसे में पता है क्या करना, ऐसे में सेक मिनिमम की वैल्यू जो है ARR I के बराबर कर देना। देखो सजेशंस भी दे रहा है, ठीक है, ऐसे में सेक मिनिमम की वैल्यू ARR I के बराबर कर देना। अब ये वाला लूप हम ट्राई करते हैं जिसमें 1 नहीं है, ठीक है, जिसमें 1 नहीं है, और ये मुझे देगा 6 है ना, लेंथ 6 है, ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा 2 एंड 3, ठीक है, यही देना चाहिए इसको। अगर नहीं दे रहा है इट मीन्स हमारे कोड में कुछ गलती है, और अगर दे रहा है इट मीन्स हमारा कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। लेट्स चेक 2 एंड 3, मिनिमम 2 सेक मिनिमम 3।
राइट। अगर हम ये एल्स इफ वाला कंडीशन हटा देंगे ना, एल्स इफ वाला कंडीशन अगर हम हटा देंगे इस तरीके से, सॉरी एक गड़बड़ हो गई है, क्या हुआ मैं बताता हूँ, ये वाला ब्रैकेट भी बंद हो गया, सो खोलो सेव। तो सी जो कि मैं आपको कह रहा था 2 और 5 रिटर्न करेगा ये, सी 2 एंड सेक मिनिमम की वैल्यू 5 ही रह गई, क्योंकि मिनिमम को आगे कुछ मिला नहीं, मिनिमम ने पीछे कुछ पास किया नहीं। तो आई होप आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इसके बाद भी कुछ डाउट है देन प्लीज आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स, मैं आंसर जरूर करूंगा, ठीक है। और कोड आपको गिटहब पे मिल जाएगा, सो नो टेंशन। और प्लीज प्रैक्टिस खुद से करना है, ठीक है, प्लीज प्रैक्टिस खुद से करना। मैंने काफी मेहनत करता हूँ चीजों को आपको समझाने के लिए, तो कोई डाउट है तो आराम से पूछो और प्रैक्टिस खुद से करना, ठीक है। सो या गाइस दिस इज फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी अच्छे से क्लियर हुआ होगा, मैं काफी अच्छे से कोड आप लोगों को समझा पाया हूँ। एंड इसके बाद भी अगर कोई डाउट है देन प्लीज आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स, मैं आंसर करूंगा वहां पे, ठीक है। एंड या वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और लाइक करके जाना, और अगर चैनल पे नए आए हो तो बिना सब्सक्राइब किए बगैर तो जाना नहीं, है ना। एंड एक चीज और, दोस्तों के साथ शेयर कर देना यार, क्या पता नेक्स्ट इंटरव्यू में उसका क्वेश्चन यही हो तो वो आपको थैंक्स बोलेगा कि आपने उसकी हेल्प कर दी, राइट। तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन के साथ, लिटरली बता रहा हूं कुछ हट के लाने वाला हूं। एंड यस इस वीडियो में भी अपना प्यार दिखाना जैसे कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में दिखाया था, एंड जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करना। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और काफी अच्छे से मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन करने की। सो गाइस मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।